हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। तो आज हम सब कक्षा 8 गणित अभ्यास 1 का भी के प्रश्नों को हल करने से पहले बच्चों हम सब सीखेंगे कि परिमेय संख्याओं के योग के प्रगुण कौन कौन से होते हैं। उसके बाद प्रश्नों की ओर चलेंगे, ठीक है। तो देखिए, परिमेय संख्याओं के योग के प्रगुण, ठीक है। तो देखिए, इसमें पहला जो प्रगुण है हमारा वो है समवरक। जो पहला प्रगुण है, कौन सा प्रगुण है? समवरक प्रगुण। तो देखिए, अब समवरक जो प्रगुण है वो कहता क्या है कि यदि अगर दो परिमेय संख्या हो, ठीक है, दो परिमेय संख्याओं को अगर हम योगफल जोड़ेंगे तो हमारा जो योगफल प्राप्त होगा वो क्या होगा? परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा, ठीक है। लिखेंगे कि यदि, देखिए बच्चों, यदि कोई दो हमारे पास परिमेय संख्या हो, जैसे p/q और r/ks, ठीक है, ये हमारी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। तो इनका योगफल जो होगा, तो इनका जो योगफल होगा बच्चों वो क्या होगा? इन दोनों को जोड़ेंगे, p/q और प्लस r/ks। जो इन दोनों का योगफल आएगा वो भी क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो अब देखिए क्या कह रहा है समवरक प्रगुण, यदि p और q, यदि दो परिमेय संख्याएं, इन दोनों को आपस में अगर हम जोड़ें तो जो हमारा रिजल्ट होगा, जो हमारा आंसर मिलेगा वो भी क्या होगा? एक परिमेय संख्या ही होगा। एग्जाम्पल एक देख लेते हैं बच्चों। एग्जाम्पल में जैसे अगर यहाँ पे देखिए, एग्जाम्पल में अगर कुछ भी संख्या हम ले लेते हैं, मान लेते हैं हमने 1/3 लिया और प्लस 4/5 ले लिया। अब देखिए, दो परिमेय संख्या है, अब इनको हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए बच्चों हम क्या किया करते हैं इसमें कि हर का पहले क्या लेंगे? लस लेंगे। तो 3 5, 3 एकम 5, 5 बार जाएगा 1 1। इसका जो लस आएगा बच्चों कितना आ जाएगा? 3 × 5 = 15। तो देखिए इसको हम हल कैसे करते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा एलसीएम आया है 15 वो लिख देंगे, ठीक। या फिर अब ऊपर कितनी संख्या लिखी हुई है? 1 × 3 से भाग देंगे 15 में। कितनी बार में काटेगा? तो 5 बार में 3 × 5 = 15। 5 बार में आएगा तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, ऊपर प्लस से प्लस लगा देंगे, और 4 लिखा है सेम 4 ऐसे लिख के इंटू का चिन्ह लगा देंगे बच्चों। और फिर यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा 5 है वो कितनी बार में 15 को काट रहा है? तो 3 बार में 5 × 15, तो यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे। हर वाली संख्या जितनी बार में इसको काटे उसी संख्या का इसमें गुणा करेंगे। आगे देखिए क्या हो जाएगा? 5 एकम 5 प्लस 4 तिहाई 12/15, 12 5 17, तो 17/15। अब ध्यान से देखिए, ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या ही है, ठीक है। तो परिमेय संख्याओं के जो योग का प्रगुण है उसमें से पहला समवरक प्रगुण कहता है कि यदि दो संख्याएं परिमेय हो तो अगर इनका योग हम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? एक परिमेय संख्या ही मिलेगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा प्रगुण क्या कर रहा है। तो इसमें देखिए दूसरा प्रगुण है क्रम विनिमय प्रगुण। तो देखिए दूसरा हमारा है
प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण। तो क्रम विनिमय प्रगुण हमारा ये कहता है बच्चों कि अगर हमारे पास दो परिमेय संख्या हो, अगर दो परिमेय संख्या हो, जैसे पहले लिखेंगे यदि पी क्यू और आर एस दो परिमेय संख्याएं हैं, दो हैं, तो क्या होता है कि अगर इनका क्रम में उलटफेर, मतलब क्रम जैसे अगर हम यहाँ पे लिखें P बटा के क्यू प्लस R बटा के एस बराबर ये किसके हो जाएगा, R बटा के एस प्लस P बटा के क्यू। इसका मतलब बच्चों ये है कि यदि अगर हमारे पास दो परिमेय संख्या हैं तो इन संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ने पर जो योगफल होगा वो क्या होगा, समान होगा। ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो परिमेय संख्या है, अब इन दो परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में अगर हम इसको जोड़ेंगे तो जो हमारा योगफल आएगा वो क्या आएगा, समान आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों इसका एक। जैसे इसमें अगर हम मान लें कि हमारे पास क्या है, 1/2 प्लस 2/3 दो परिमेय संख्या है। अब पहले हम इसको इस रूप में लिखेंगे, इस रूप में हल करेंगे, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों कि पहले इसको लिखेंगे बाद में इसको लिखेंगे। यहाँ पे कामा लगा देंगे और पहले लिख देंगे 2/3 और प्लस 1/2। अब इन दोनों संख्याओं को हम हल करेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे क्या इसका मान और इसका मान दोनों का मान सेम आएगा। तो देखिए पहले इसको हम क्या करते हैं बच्चों, लस लेते हैं। तो हमारा ये लस कितना आ जाएगा, एलसीएम 3 दूनी 6 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे संख्या, अब नीचे वाला ये इससे हमसे अब कोई वो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमने लस ले लिया। अब पूरे के बटा ऊपर कितना है बच्चों, 1 है। 1 इंटू 2 से हम भाग देंगे या 2 से हम काटेंगे 6 को, कितनी बार में काटेगा ये, तो देखिए 2 3 6, 3 बार में आ जाएगा 6। तो जितनी बार में आएगा वो यहाँ पे हम गुणा कर देंगे। प्लस ऊपर लिखा है सेम प्लस ऐसे उतार लेंगे और उसके बाद देखिए 2 लिखा है बच्चों, यहाँ पे 2 भी ऐसे उतार लेंगे और गुणित का चिन्ह। उसके बाद अब 3 से काटेंगे 6 को, कितनी बार में काटेगा, 2 बार में। 3 दूना 6, 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 3 एकम 3 प्लस 2 दूनी 4 पूरे के बटा के 6। यहाँ पे कितना है हमारा, 4 3 7 बटा के 6। चलिए देखते हैं इसको भी हल करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका भी लॉस से कितना जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ऊपर 2 लिखा है बच्चों, 2 लिखेंगे। अब 3 से काटेंगे 6 को, कितनी बार में काटेगा, 2 बार में काटेगा। प्लस 1 है, 1 उतार लेंगे। उसके बाद गुणित का चिन्ह लगाएंगे बच्चों। फिर 2 से हम काटेंगे 6 को, तो कितनी बार में काटेगा ये, 3 बार में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, 2 दूनी 4 प्लस 3 एकम 3 बटा के 6। तो ध्यान से अगर देखेंगे तो ये हमारा जो 4 3 7 बटा के 6, देखिए इधर भी 7 बटा के 6, इधर भी 7 बटा के 6। तो इसका मतलब जो हमारा क्रम विनिमय प्रगुण है ये कहता है कि यदि दो परिमेय संख्या हैं आपके पास, ठीक है, तो अगर इनका हम क्रम जोड़ने पर बदल भी दें तब पर भी इनका जो योगफल आएगा वो क्या होगा, सेम आएगा। ठीक है, ये हमारा कौन सा नियम या कौन सा प्रगुण है, क्रम विनिमय प्रगुण। ये बच्चों जो हमारा प्रगुण है कौन सा है, क्रम विनिमय प्रगुण। चलिए देखते हैं अगला। देखिए जो हमारा तीसरा प्रगुण है वो है साहचर्य प्रगुण। तो देखिए बच्चों साहचर्य प्रगुण क्या कहता है कि यदि हमारे पास 3 संख्या हो, ठीक है, अगर 3 परिमेय संख्या हो, अगर उनको हम जोड़ें तो पहली 2 संख्याओं के योगफल में अगर तीसरी संख्या जोड़ेंगे और या पहली संख्या को अंतिम 2 संख्याओं के योगफल को अगर पहली संख्या में जोड़ेंगे या पहली संख्या के साथ जोड़ेंगे तो इन दोनों स्थितियों में जो बच्चों योगफल होगा वो क्या होगा, समान आएगा। जैसे लिखेंगे पहले कि यदि, यहाँ पे लिखेंगे यदि हमारे पास 3 परिमेय संख्या है, मान लेते हैं P बटा के क्यू, R बटा के एस तथा M बटा के एन। ये हमारे पास 3 परिमेय संख्या है। ये कोई भी ऐसे लिख देंगे, कोई भी 3 परिमेय
परिमेय संख्याएं हैं। तो क्या होता है, तो नीचे लिखेंगे कि पहली दो संख्याओं का योग, पहली दो संख्याओं के योग को अगर हम तीसरी संख्या को जोड़ें या पहली संख्या को दूसरी और तीसरी, तो दूसरी और तीसरी कौन सी है, r/s प्लस m/n। अगर इन संख्याओं के योग में इन संख्या को, या ऐसे हम कर सकते हैं, देखिए कि पहली दो संख्याओं के योग को तीसरी संख्या को जोड़े या पहली संख्या को दूसरी और तीसरी संख्याओं के योग को अगर पहली संख्या जोड़े तो बच्चों जो इनका योगफल होगा वो क्या होगा, समान होगा। ये हमारा कौन सा प्रगुण है, साहचर्य प्रगुण। तो साहचर्य प्रगुण हमारा यही कहता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के रूप में इसमें देखिए, मान लेते हैं हमारे पास, एग्जाम्पल लेके समझेंगे। जैसे हमारे पास बच्चों हैं 2/3, 1/4 प्लस 3/5। ये हमारे पास तीन परिमेय संख्याएं हैं। अब इन संख्याओं को हम कैसे जोड़ेंगे, देखिए पहली दो संख्याओं के योग को तीसरी संख्या में जोड़ेंगे, जैसे 3/5 प्लस 1/4 और प्लस 3/5 करेंगे। और या फिर इसके अनुसार देखेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा हमारा कि जो हमारा, सॉरी यहाँ पे 2 है ना, 2/3 को दूसरी परिमेय संख्या और तीसरी परिमेय संख्या के योग में जोड़ेंगे तो देखिए क्या अंतर आएगा। तो ये जो हमारा प्रगुण कह रहा है साहचर्य की, ये बिल्कुल समान आएंगे। तो हल करिए, देखिए दोनों अलग अलग है ना, तो इसका जो लस लेंगे कितना आ जाएगा, 5। देखिए बच्चों यहाँ पे 2/3 होगा, है ना, 2/3 प्लस 1/4, ये सही है और अब सही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 और 4 का जो लस होगा वो हो जाएगा हमारा 12, ठीक है। तो अब देखेंगे ऊपर कितना लिखा हुआ है, 2 इंटू 3 से काटेंगे 12 को कितनी बार में काटेगा, 4 बार में, प्लस 1 जैसे कि तैसे लिख देंगे, गुणित का निशान लगा के 4 को काटेंगे 12 से कितनी बार में काटेगा, 3 बार में, प्लस 3/5। आगे देखिए 4 दूनी 8 प्लस 3 एकम 3/12 और प्लस 3/5। या फिर बच्चों इसको हम क्या करेंगे कि 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11/12 और प्लस 3/5। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 12 और 5 का जब लस लेंगे तो कितना आएगा, 60 आ जाएगा, है ना। जब आप 12, देखिए 12 और 5 का जब लस निकालेंगे तो पहले 2 से काटेंगे, 2 छौंक 12, 5, 2 तिहाई 6, 5, फिर 3 से काटेंगे 1, 5, फिर 5 से काटेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, 2 दूनी 4 दूनी, सॉरी 2 दूनी 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60। जो हमारा ये लस आ रहा है कितना आ गया, 60 आ गया, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे क्या होगा कि 11 इंटू 12 से काटेंगे इसको तो 5 बार में काटेगा, 12 पंचे 60, और 3 इंटू 5 से काटेंगे इसको तो 12 बार में काटेगा। तो यहाँ पे देखिए 11 पचे 55 और 12 तिहाई 36/60। अब इसको जब हम जोड़ेंगे बच्चों तो 6 5 11, 5 3 8 1 9, 91/60। अब इसको भी हल करके देखेंगे क्या ये मान हमारा 91/60 इधर भी आएगा। देखिए तो यहाँ पे बच्चों हम जब हल करेंगे इसको तो 2/3 ऐसे लिखेंगे, पहले इन दोनों परिमेय संख्याओं का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20, प्लस इसका कितना आ जाएगा बच्चों 20, 1 इंटू 4 से भाग देंगे 20 को तो कितनी बार में काटेगा, 5 बार में, प्लस 3 इंटू 5 से काटेंगे 20 को तो 4 बार में काटेगा। इसको ऐसे कोष्टक में लिख देंगे, ठीक है। 2/3, 5 एकम 5 प्लस 4 तिहाई 12/20। आगे देखिए 2/3 प्लस 12 5 17/20। अब हमको क्या करना है कि इन दोनों का लस लेंगे तो कितना आएगा, 60 आ जाएगा। तो 2 इंटू इसको जब हम बच्चों काटेंगे तो कितनी बार में काटेगा, 3 60 को तो 20 बार में काटेगा, और प्लस 17 ऊपर लिखा है 17 उतार देंगे, इंटू 20 को काटेंगे या 20 से काटेंगे 60 को तो 3 बार में काटेगा, 20 तिहाई 60। तो देखिए बच्चों होगा क्या यहाँ पे, 20 दूना 40 प्लस 17 त्रिक 51/60।
जब बच्चों इसको हम जोड़ेंगे तो देखिए कितना आएगा, 1 5 4 9 91/60। देखिए दोनों का मान क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। और यही हमारा प्रगुण कह रहा है साहचर्य कि यदि अगर 3 परिमेय संख्याएं होंगे हमारे पास, तो अगर पहली 2 संख्याओं का योग तीसरी परिमेय संख्या में जोड़ें, या पहली परिमेय संख्या को दूसरी और तीसरी परिमेय संख्या के योग में अगर इसको जोड़ेंगे, तो जो हमारा मान आएगा वो बिल्कुल क्या होगा बच्चों, समान होगा। तो ये है हमारा बच्चों साहचर्य प्रगुण। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से बिल्कुल समझ में आया है। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं प्रश्नों की तरफ।